नमस्कार बच्चों। आज मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती वियोग वर्णन का 16वां पद, आखिरी पद का अर्थ पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें 12 महीने के माध्यम से नागमती के वियोग का वर्णन जायसी जी ने किया है। तपे लागे अब जेठ अषाढ़ी, मोह पियु बिन छाजन भई गाड़ी। नागमती अपने प्रियतम के विरह में कह रही हैं कि हे प्रियतम, जेठ और आषाढ़ के महीने की तरह मेरा शरीर भी जल रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो छाजन भई गाड़ी, कि मेरा पूरा शरीर छाजन के समान हो गया है, अर्थात तप कर मानो झुलस गया है। तन त्यूरभा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगर जरी। तन सूख करके तिनके के समान हो गया है और मैं बराबर झूरती रहती हूँ, अर्थात आपके विरह में कांपती रहती हूँ। भई बरखा दुख आगर जारी, और यहाँ तो वर्षा हो रही है लेकिन मैं अंगारों की तरह आपके विरह में जल रही हूँ। बंद नाही और कंध न कोई, अब ना तो कोई मेरा बंधु है, भाई है, और ना ही कोई सहारा देने वाला है। बात न आओ कहो का रोई, अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको लक्ष्य कर कर अपने दुख को व्यक्त करूं। साठ नाठ जग बात न पूछ, बिनु पियो फिरे मूंज तन छूचा। अब तो मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, ना ही कोई मेरे दुख सुख की बात पूछने वाला है। हे प्रियतम, तुम्हारे विरह के कारण मेरा शरीर मूंज की तरह हो गया है। भई दुलेरी टेक बिहुनी, थाम नाही उठ सके न थूनी। भई दुलेरी टेक बिहुनी, मैं तो उस सहारेहीन घर की तरह हूँ जिसमें थूनी नहीं है, स्तंभ नहीं है। अब उस पर कैसे छप्पर छाया जाए। बरसे मेघ चुए नैनाहा, छपर छपर हुई रई बिनु नाहा। बरसे मेघ चुए और मेरे नेत्रों से अश्रुधारा ऐसे प्रतीत होती है, ऐसे बहती है जैसे मानो मेघ बरस रहे हों। छपर छपर हुई रही बिनु नाहा, और मैं दिन रात अश्रु की वर्षा करती रहती हूँ। हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे हो। करो कहाँ ठाट नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजन छाजा। करो कहाँ ठाट नव साजा। हे प्रियतम, तुम्हारे बिना कैसे नए घर का निर्माण हो, अर्थात कैसे मेरा शरीर आनंदित हो। तुम बिनु कंत न छाजन छाज, और तुम्हारे बिना मेरे घर का छप्पर कौन छावे, अर्थात मेरे शरीर को कौन खुश करेगा। अबहु माया दृष्टि कर, नाहि निठुर घर आओ। मंदिर उजार होत है, नव के आओ बसाओ। हे निष्ठुर प्रियतम, अब भी आप घर वापस आ जाइए और मेरे उजड़े हुए मंदिर रूपी घर को फिर से छा दीजिए, अर्थात फिर से नवीन कर दीजिए।